1883 ये साल एक बहुत बड़ी आफत के लिए याद किया जाता है। इंडोनेशिया में सुंडा जल मरुमध्य में जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में क्राकाटोआ है। ये जगह अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है और ये एक इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता भी है। हरे भरे पेड़ पौधों से ढका एक शांत ज्वालामुखी द्वीप नाविकों और लोकल व्यापारियों के लिए ये एक जाना पहचाना नजारा था। लेकिन इस शांति के नीचे एक खतरा छिपा था। सतह के नीचे कुछ बहुत बड़ा जाग रहा था। ज्वालामुखी की चट्टानें अपनी छिपी हुई ताकत दिखा रही थी। क्राकाटोआ रिंग ऑफ फायर में आता है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ये वो जगह है जहाँ धरती की कई प्लेट्स मिलती हैं और ये प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। क्राकाटोआ कई सदियों से सोया हुआ था। आखिरी बार ये 1680 में फटा था। उसके बाद हरे भरे पेड़ पौधों ने जमीन के नीचे की हलचल को छुपा लिया था। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो मछली पकड़ते, खेती करते, व्यापार करते, जमीन और समुद्र के साथ मिलजुल कर रहते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर काम करता है। पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज दिखाते हैं कि लोग कैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तूफान से पहले की शांति ने द्वीप के असली रूप को छुपा रखा था। 1883 के मई में क्राकाटोआ जागने लगा। जमीन हिलने लगी और ज्वालामुखी गरजने लगा। राख और भाप उगलने लगा। आसमान राख से भर गया और एक अजीब सी घबराहट छा गई। नाविकों ने द्वीप से आती रोशनी और तेज आवाज देखी और सुनी। ज्वालामुखी का फटना चिंता की बात थी, लेकिन इस इलाके में ये आम बात थी। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, जमीन का हिलना और तेज होता गया और जो द्वीप कभी शांत था वो अब राख से ढक गया। हवा में गंधक की तीखी गंध फैल गई। ये एक बड़ी मुसीबत का साइन था। 26 अगस्त 1883 सुबह 10:02 पर क्राकाटोआ एक ऐसी ताकत से फटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दी। जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलड मरुमध्य में बसे इस द्वीप ने महीनों से हलचल दिखाई थी, लेकिन इतने बड़े विस्फोट की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहले धमाके की आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जो इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज थी। इसने 40 किलोमीटर दूर मौजूद नाविकों के कान के पर्दे फाड़ दिए और ऐसी शॉकवेव्स पैदा की जो दुनिया भर में कई बार घूमी। विस्फोट ने राख, पत्थर और गैस को 25 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर हवा में उछाल दिया। राख के बादलों ने कई दिनों तक आसमान को ढंक लिया, जिससे इलाका अंधेरे में डूब गया और दुनिया भर के मौसम पर सालों तक इसका असर रहा। विस्फोट की ताकत बहुत ज्यादा थी। कई परमाणु बमों के बराबर ताकत वाले इस विस्फोट ने द्वीप का 2/3 हिस्सा गायब कर दिया और जबरदस्त शॉकवेव्स पैदा की। गरम गैस और राख की नदियां, जिन्हें पायरोक्लास्टिक फ्लोज कहते हैं, पहाड़ की ढलानों से बहुत तेजी से नीचे बहने लगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इन जानलेवा बादलों ने भारी तबाही मचाई। समुद्र का पानी उबलने लगा। ज्वालामुखी के क्रेटर के गिरने से 30 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी आई। ये विशाल लहरें तटीय शहरों से टकराईं, जिससे हजारों लोग मारे गए और इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। चौथा भाग, बदली हुई दुनिया। तुरंत बाद का असर। विस्फोट के बाद का मंजर बहुत ही भयानक था, बिल्कुल किसी बर्बाद शहर की तरह। आसपास के द्वीप पायरोक्लास्टिक फ्लोज से बर्बाद हो गए और सुनामी में डूब गए। तटीय शहर और गांव पूरी तरह तबाह हो गए, बस तबाही के निशान रह गए। मरने वालों की संख्या 36,000 से ज्यादा बताई जाती है। शुरुआती विस्फोट, सुनामी और पायरोक्लास्टिक फ्लोज में बहुत से लोग मारे गए। उसके बाद के दिनों और हफ्तों में भूखमरी और बीमारियों से और भी लोग मारे गए। पूरी दुनिया इस दुखद खबर से दहल गई और उन्हें इस तबाही का अंदाजा हुआ। पांचवां भाग, विस्फोट की गूंज। लंबे समय तक चलने वाले नतीजे। क्राकाटोआ विस्फोट का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। हवा में फैली भारी मात्रा में राख ने दुनिया भर के मौसम के पैटर्न को सालों तक बदल दिया। राख के कणों से सूरज की रोशनी बिखरने की वजह से लंदन जैसे दूर देशों में भी दुनिया भर में सूर्यास्त के समय आसमान चटक लाल और नारंगी रंग का हो गया, मानो किसी पेंटिंग जैसा। राख और एरोसोल्स ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे धरती का तापमान कम हो गया और फसलें खराब हो गईं, जिससे बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये बिल्कुल अचानक आई बाढ़ जैसा मुश्किल समय था। इस विस्फोट ने समुद्री रास्ते और टेलीग्राफ लाइंस को भी बंद कर दिया।
जिससे पता चला कि पूरी दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छठा भाग, आपदा से सीख, क्राकाटोआ का सबक। क्राकाटोआ हमें कुदरत की जबरदस्त ताकत और कुदरत के सामने इंसानों की कमजोरी याद दिलाता है। इस विस्फोट ने साइंटिस्ट को ज्वालामुखी के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ज्वालामुखी पर नजर रखने और पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम्स बेहतर हुए। इस दुखद घटना ने हमें डिजास्टर के लिए तैयार रहने और इमरजेंसी में एक दूसरे देश की मदद करने के महत्व को समझाया। जैसे पूरा गांव मिलकर बाढ़ से लड़ने की तैयारी करता है। पीड़ितों की मदद के लिए दुनिया भर के लोगों ने जो किया, उसने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने के महत्व को दिखाया। बिल्कुल दूरे की भावना की तरह, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सातवां भाग, क्राकाटोआ की विरासत, प्रकृति की शक्ति। आज क्राकाटोआ का नाम ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा हुआ है और ये कुदरत की ताकत का एक स्थायी प्रतीक है। 1883 का विस्फोट इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था, जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और सुनामी ने तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। ये घटना इंसानों और कुदरत के नाजुक रिश्ते को दिखाती है और ये बताती है कि कुदरत के जबरदस्त प्रकोप के सामने इंसानी बस्तियां कितनी कमजोर हैं। शुरुआती तबाही के बावजूद जिंदगी वापस लौट आई। धीरे धीरे नए पौधे उगने लगे, जिन्हें मिनरल से भरपूर राख से पोषण मिला। जैसे जंगल की आग के बाद नए पौधे उगाते हैं, नए द्वीप समुद्र से बाहर निकल आए और आसपास के इकोसिस्टम धीरे धीरे ठीक होने लगे, जो कुदरत की अद्भुत शक्ति और खुद को फिर से बनाने की क्षमता को दिखाता है। बदले हुए रूप में क्राकाटोआ हमें धरती को बनाने वाली विनाश और पुनर्निर्माण की ताकतों की याद दिलाता है और ये हमें अपनी ओर खींचता रहता है। क्राकाटोआ की कहानी कुदरत की विनाशकारी और फिर से बनाने वाली शक्ति का एक सबक है, जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, बिल्कुल हमारे देश के इतिहास की तरह।